हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो कल मैंने अब वीडियो बनाई थी ना, वो मैंने थोड़ी जल्दी में बनाई थी क्योंकि कल हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने अभी किसी को बताया नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल पे हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मुझे टाइम मिला था, तो मैंने उसमें धीरे से बोला उसमें, और थोड़ा जल्दी में मैंने ये वीडियो बनाई। सो प्लीज़ प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो इसलिए मैं आज फिर से ये वीडियो बना रही हूँ, रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड डायामीटर। और मैं बताऊँगी कि हाउ टू ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको पता है ना, जो सर्कल की जो साइज़ होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस के ऊपर। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना बड़ा सर्कल बनेगा, जितना कम रेडियस होगा उतना कम सर्कल बनेगा। ठीक है, सपोज़ हम देखते हैं, रेडियस पता ना आपको, सेंटर से लेके सर्कल तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। देखो सपोज़ हमने सपोज़ हमने सपोज़ हमने सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में आ लिख रही हूँ, जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये कंपास है, देखो ये कंपास है, इसको बोलते हैं कंपास। इसकी 2 मेटल आर्म है, 1 और ये 2। ठीक है, ये वाली जो आर्म है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं मेटल टिप। टिप है ना इसकी, मेटल टिप आर्म। और ये वाली आर्म है, इसको बोलते हैं पेंसिल होल्डर आर्म। इसमें पेंसिल को होल्ड किया जाता है। ठीक है, वो पेंसिल होल्ड करती है। अब इसमें जो पेंसिल को हम इंसर्ट करते हैं, तो हम कैसे करते हैं इसका, देखते कैसे इसका लेबल। देखो ऐसे हमने इसका लेबल इस टिप से थोड़ा सा कम रखना है, ज़्यादा ज़्यादा आगे बढ़ाना, तो इससे आगे ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा कम रखना है। ये देखो, अब आपने इसको स्टैंड करके देखना है कि आप ऐसे करके कि ये हो रहा है या लग रहा है ना ये कुछ। ये देखो, ये देखो, इसका लेबल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कम रखना, ज़्यादा नहीं। ये देखो ऐसे इसका लेबल रखना है। ओके, अब हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस लेना है, तो 3 सेंटीमीटर आप स्केल से मेज़र करोगे। सब इसको स्टैंड करके मेज़र करना है। देखो ये वाली जो टिप है ना, इसको 0 पे रखेंगे। ठीक है, और इसको हम 3 सेंटीमीटर तक लेके जाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो 3 सेंटीमीटर हो गया ना। ये देखो यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं इसको मेज़र करना है ऐसे करके, ये गलत हो जाएगा। इसको स्टैंड करके आपने इसको मेज़र करना है। ये हमने ओपन कर दी, कितना ओपन किया हमने, 3 सेंटीमीटर। अब देखो ड्रॉ कैसे करना है आपने, इस टिप को आपने फोकस फिक्स रखना है, इसको हिलाओगे नहीं। अगर आप इसको हिलाओगे ना तो रेडियस चेंज हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर उसका रेडियस नहीं रहेगा। ठीक है, हमें इसको इस पर थोड़ा प्रेशर डालना है इस टिप के ऊपर, तो इसको रोटेट करना है, हल्के से रोटेट करना है। देखो ये देखो, ये देखो हो गया। जो ये टिप थी ना जहाँ पे, ये आपको पता है, ये वाली टिप थी जो, ये होगा सेंटर, आपको पता है ये है सेंटर। इसको हम कर देते हैं ओ, ये है सेंटर। अब हम रेडियस मेज़र करते हैं कि रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके, ये देखो 3 सेंटीमीटर रेडियस है ना वो, देखो। अब इसको हम कर लो ज्वाइन, ऐसे करना। ये हो गया, रेडियस कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर। अब देखना, ठीक है, अब इसे हम डायमीटर भी ड्रॉ कर लेते हैं। डायमीटर पता ना क्या होता है, जो सेंटर से पास होकर लाइन जाती है और 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है सर्कल के ऊपर। ये सर्कल से एक पॉइंट लिया हमने यहाँ से, इसको सेंटर से पास किया, और ये वाला यहाँ, ये बन गया डायमीटर और ये बन गया रेडियस। ठीक है, इसमें क्या था, रेडियस कितना था, 3 सेंटीमीटर। अब डायमीटर को मेज़र करो कितना है, देखो डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर। देखो 6 सेंटीमीटर डायमीटर, 6 सेंटीमीटर। अभी मैंने इसके नाम लेबल नहीं किया हुआ, इसके नाम नहीं लिखे हुए हैं रेडियस के। खुद से भी लेटर लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो या सी डी लिख सकते हो, मैंने अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो रेडियस आया 3 सेंटीमीटर और डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिखती, तो रेडियस आया 3 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना निकला, 6 सेंटीमीटर। रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब हम एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसका हम रेडियस लेते हैं
उसका रेडियस हम लेते हैं 5। ठीक है, ये देखो कैसे इसको स्टैंड करके रखना है, और ये वाली टिप हमने 0 पे रखनी है, और ये इसको थोड़ा आगे करते जाना है, ये हमने 4 पे रख दिया। ठीक है, अब हमने कौन सा सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस 4 होगा। ये हमने ओपन कर दी स्केल से, तो इसको फिक्स रखो मेटल टिप को, और उसको सर्कल कर दो, रोटेट कर दो। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दिन पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरे से भी हिल गई, बट मैं इस टिप पे रखूँगी ना, ये देखो इस टिप पे ही रखना है जहाँ पे आपने पहले ये फिक्स, ये बन गया। ओके, अब ये हुआ सेंटर, जहाँ पे टिप रखी थी ना आपने इसकी मेटल, वो हो गया सेंटर, ये ओ नाम लिख दिया हमने। अब इसका हम रेडियस करते हैं, देखो कितना रेडियस लिया था हमने, 4 सेंटीमीटर। देखो 4 सेंटीमीटर ही आया, देखो पूरा 4 सेंटीमीटर। अब हम इसको कर देंगे ज्वाइन। मेरे से सॉरी यार, थोड़ा एक्चुअली मैं किसी को बताया नहीं अभी कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मैं छुप के बनाती हूँ वीडियो। तो अभी बताऊँगी, जब मैं सोचा कि जब मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं बताऊँगी। तो ये कितना हुआ रेडियस हमने लिया, ये हमने लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका देखो डायमीटर कितना आया होगा, 6 सेंटीमीटर। देखो तो डायमीटर कितना आया, 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे आया 6 डायमीटर कितना आया, 6 नहीं, आई थिंक मैं गलत बोल रही हूँ, 6 नहीं आया, 8 आना, देख तो 8 है, देखो 8 आया, तो 8 सेंटीमीटर आया डायमीटर। तो अब इसको ध्यान से देखना, कल मैंने आपको तो जल्दी में बता दिया था, ये 4 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना निकला, 8 सेंटीमीटर। अब इसको ध्यान से देखो, जब हमने रेडियस 3 सेंटीमीटर लिया था तो डायमीटर 6 आ गया। जब हमने रेडियस 4 सेंटीमीटर 4 लिया तो डायमीटर 8 आ गया। दैट मीन्स डायमीटर किसका डबल हो रहा है, रेडियस का। डायमीटर किसका डबल हो रहा है, रेडियस का। 3 का डबल क्या होता है, डबल मीन्स 3 को 3 में और 3 ऐड करना, 3 का डबल क्या हुआ, 3 + 3, 3 का डबल क्या हुआ 6, 4 का डबल क्या हुआ 4 + 4 8। दैट मीन्स रेडियस को डबल करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। ओके, ये है, यही इसका मीनिंग था कि जो लेंथ ऑफ डायमीटर होगी वो किसका डबल होगी, लेंथ ऑफ रेडियस का। ठीक है, यही है, रेडियस का डबल डायमीटर आ जाता है। तो डबल को हम क्या बोलते हैं, ट्वाइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्वाइस। देखो अब 3 का ट्वाइस क्या होगा, ट्वाइस मतलब 3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देना, 3 × 2 = 6। ये ट्वाइस निकला किसका, 3। ट्वाइस और डबल सेम होते हैं। ठीक है, ये ट्वाइस कंसेप्ट आपका नहीं आया अभी, जब भी ट्वाइस आएगा तो ट्वाइस किसका आएगा, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैंने यहाँ पे आके किसका ट्वाइस, रेडियस डायमीटर किसका ट्वाइस है, 3 का, तो 3 का ट्वाइस है तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे भी आपको जनरली पता है कि 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है। तो जब ट्वाइस आएगा ट्वाइस का भी यही, और 3 को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 है, अब रेडियस 4 है, तो दैट मीन्स हमें पता है कि जो डायमीटर वो रेडियस का डबल होता है। तो 4 का ट्वाइस कितना होगा, या 4 का डबल कितना होगा, 8। 4 का ट्वाइस कितना होगा, जब भी ट्वाइस आएगा तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो दैट मीन्स 8 आ गया। ठीक है, ये हो गया रेडियस। और जब आपके पास डायमीटर होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब जब डायमीटर अगर 8 है तो देखो डायमीटर 8 है तो रेडियस उसका हाफ हो रहा है, डायमीटर 6 है तो रेडियस का हाफ हो रहा है। दैट मीन्स अगर डायमीटर आपके पास होगा तो आप उसका हाफ करके रेडियस निकाल सकते हो। अगर डायमीटर आपके पास है 8 तो इसका हाफ कितना हुआ, मतलब डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 8 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो क्या आएगा, 8/2 4 आएगा। ठीक है, दैट मीन्स 4 क्या निकला, रेडियस। ठीक है, हाफ कितना आपको पता है, 8 का हाफ कितना होता है 4, तो हाफ कैसे निकालते हैं, डिवाइड 2 करके। आई समझ। तो ये है इसका मीनिंग जो मैंने आपको कल जल्दी से समझा दिया था कि रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन है। रेडियस और डायमीटर के बीच में हमने क्या देखा कि जो डायमीटर की लेंथ होती है ना वो किसका ट्वाइस होती है, अगर आपके पास रेडियस होगा। ठीक है, तो आपको डायमीटर का वैल्यू नहीं पता होगी, रेडियस आपके पास होगा तो आप डायमीटर निकाल सकते हो रेडियस को डबल करके, या रेडियस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके डायमीटर निकल जाएगा।
ठीक है। ट्वाइस मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करना या डबल। डबल तो आपको समझ आए कि 3 का डबल तो 6 होता है, तो अगर ट्वाइस आगे ट्वाइस भी सेम होता है कि 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ट्वाइस डबल बन गया। ठीक है, ये हुआ। दूसरा, जब आपके पास डायमीटर होगा तो आपको रेडियस फाइंड करना पड़ेगा कि रेडियस क्या होगा। तो आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो किसका हाफ होता है, डायमीटर का। अगर डायमीटर आपके पास 4 है तो 4 का हाफ कितना हुआ, 2। तो क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है ना, 4 को 2 के साथ डिवाइड किया, हाफ निकाला इसका, तो क्या आएगा, 2 आ गया। ठीक है, तो ये है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आपके टॉपिक में, ये कि रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन है। सपोज आपके पास ये आएगा, ठीक है, ये मैं एग्जांपल देती हूँ। आपके पास होगा, क्वेश्चन होगा कि इफ़ डायमीटर आपके पास है, इफ़ डायमीटर इज़ 8 सेंटीमीटर देन फाइंड रेडियस। आपको रेडियस फाइंड करना है। तो आपको रिलेशन पता ना है, रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है। तो आपको पता है कि क्या दिया हुआ, डी कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर। अब रेडियस आपको पता है कि रेडियस डायमीटर का कितना होता है, हाफ होता है। दैट मीन्स रेडियस क्या होगा, 8 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो क्या आ जाएगा, 4। डिवाइड करो ना 8 को 2 के साथ, ऐसे करना डिवाइड। मैंने डिवाइड का भी वीडियो बनाई हुई है, तो जिसको डिवाइड का बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो प्लीज़ कम ऑन माई वीडियो यूट्यूब चैनल एंड सी माई वीडियो। तो 2 4 द 8, तो क्या आया 4। डिवाइड का क्या है 4। डैट मीन्स रेडियस कितना निकल गया हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर दूसरा आपके पास होगा कि इफ़ रेडियस है आपके पास 6 सेंटीमीटर देन फाइंड डायमीटर। अब आपको डायमीटर फाइंड करना है, तो यू नो दैट डायमीटर इज डायमीटर क्या होता है, किसका ट्वाइस होता है, रेडियस का। तो डायमीटर क्या निकल जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ तो 12। ठीक है, ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस मीन 6 को मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दिया। यहाँ आप ऐसे भी पूछ सकते हो 6 का डबल क्या हुआ, 12। So bye bye, take care.